देव शराब की मरी हम जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले तनु जारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो साथ दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान श्री हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और रही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कहे चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजाति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये सब सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्र ही बेराहू, सुरन प्रेरी विष पान कराहू। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते। तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विष पान करने पर मजबूर कर दिया। जय हर 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 महादेव। असुर सुरा विष शंकर है, आप रमा मनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारू। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करूं तुम सोई। भले ही मंद मंद ही भले करहु, बीस में हरस नहीं अगछुधरहु। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन भाता है स्वच्छंदा से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डहकी परिचय हूँ सबका हूँ, अति असंक मन सदा उछाहू। करम शुभाशुभ तुम ही न बाधा, अब लगे तुम ही न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। सुख अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहुगे फल यापन कीन्हा।
अब की तुमने अच्छे घर बना दिए हैं, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल तुम्हें अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। कपिया करते तुम की हमारी, करी है ही किस सहाय तुम्हारी। मम अपकार किने तुम घारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी रहोगे। श्राप शीस धरे हर सही, प्रभु बहु विनती कीन्ही। निज माया के परबलता, करस कृपा निधि लीनी। सांप को सिर पर चढ़कर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं कह रमन राजकुमारी। तब मुनि अतिशय भिद हरि चरना, गहे पाही पर नात्रति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहां न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मरसा हो मम श्राप कर पाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटे किमि मेरे। हे कृपालु, मेरा साप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटो वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपहु जाय शंकर सतनामा, होए ही हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी पर तीति तजु जनि भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। जेहि पर कृपा न करे पुरारी, सो न पावे मुनि भक्ति हमारी। अस उर धरि मही बिचरहु जाई, अब ने तुम ही माया निराई। हे मुनि पुरारी, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता।
हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो। अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुविधि मुनि ही प्रबोधि प्रभो, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले गए। हर गण मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस विशेषी। अति सभित नारद पहियाए, गही पदारथ वचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर तीन वचन बोले। हर गण हमने विप्र मुनि राया, बड़े अपराध किने फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब साप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निशिचर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल बेश्वज तब तुम जहिया, धरी है ही विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होई हम मुकत न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर कल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक गलप यही है तू, पर भूली न मनुज अवतार। सुर रंजन संजन सुखद, हरि भंजन विभाग। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। एहि विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलप कलप परति
प्रभु अवतारे, चारु चरित नाना विधि करे। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं। तब तब कथा मुनि सन है गाई, परम पुनित परबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखानी, करहि न सुनी अचरजु सयानी। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथानंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु को ते की परनत हितकारी, सेवक सुलभ सकल दुख हारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा है कि ज्ञानी मुनि ही भगवान श्री माया से मोहित हो जाते हैं, प्रभु कोटि की लीला में है और शरणागत का ही करने वाले हैं। सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही जेहि, ने मोह माया परबल। अस विचारी मन मही, भजिय महामाया पति। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महा बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर है तो सुनु शैल कुमारी, कहूं विचित्र कथा विस्तारी। जेहि कारण अज अगन अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्मा अयोध्यापुरी राजा हुए। जय सीताराम। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा,
बंधु समेत धरे मुनि वेशा, जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहु बैरागी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए हुए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी। अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रम रुझहारी। लीला किन्ह जो तेहि अवतारा, सो सब कहे मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। भरद्वाज सुनि शंकर वाणी, से पूछी से प्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरने ब्रश के तू, सो अवतार भयउ जेहि हेतु। यज्ञवाल्क्य जी ने कहा, हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वर्ष केतु शिव जी जिस कारण से भगवान का यह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम्हें सन कहूं सब, सुनु मुनिस मन लाई। राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनी सुहाई। हे मुनि स्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुन। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग में पापों के हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभु मनुवरि सतरूपा, जिन्हें देवो नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिनके लीका। स्वयंभु मनु और उनकी पत्नी सतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वे जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नरप उत्तान पाद सुततासु, दुर्व हरि भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय वर्तताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। राजा उत्मानपाद उनके पुत्र थे, जिनका पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि कर दम के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे उजेहि कपिल कृपाला। पुनि देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ और कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया।
संख्य शास्त्र जिन्हें पर घट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना, ते ही मनुराज की है बहुकाला, पर भुआओ सुसविधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल संख्या शास्त्र का प्रकट रूपी में वर्णन किया और स्वयं वो मनु जी ने बहुत समय तक राज किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। पार्वती पते हर 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 महादेव, जयकारा वीर बजरंगी, हर 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 महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।